तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लिन फैमिली का पैट्रिक जो होता है वो चिल्लाते हुए लिन चैन से बोलता है कि तुम एक नंबर की बेवकूफ़ हो। अगर उसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो मेरी स्ट्रेंथ को ऑलरेडी सरपास जो है वो कर चुकी है। और इस प्रकार की स्ट्रेंथ को रखने वाले पर्सन को यहाँ पर हमारी लिन फैमिली जो है वो अफेंड नहीं कर सकती। हमारे पास में यहाँ पर मौका मिला है उसकी अच्छी साइड में रहने का, तो इसीलिए हमारे लिए ये सही ये रहेगा कि हम उस पर्सन की अच्छी साइड में रहे। और इतना बोलते के साथ ही लिन फैमिली का पैट्रिक जो होता है वो अपने सर को पकड़ लेता है और अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि सच में ये कितनी ज़्यादा दुख की बात है, मेरी लिन फैमिली का जो इम्प्रेशन है वो उसके ऊपर बहुत ही फीका जो है वो पड़ा है। और अब इतना बोलकर जो लिन फैमिली का पैट्रिक होता है वो दोबारा से लिन चैन से बोलता है कि लिन चैन जाओ, जाकर उसके साथ में रहो और उससे जितना ज़्यादा हो सके सीखने की कोशिश करो और इससे अलग इस चीज़ के बारे में भी पता करने की कोशिश करना कि आखिर एंसेस्टर के साथ में उस पर्सन का क्या रिलेशनशिप था। और अब अपने फादर की इस बात को सुनकर जो लिन चैन होती है वो भी फाइनली जो वो चैन होता है उसके पीछे जाने लगती है। तभी जो लिन फैमिली का मास्टर होता है वो अपने लोगों को बुलाते हुए बोलता है कि ठीक है, जल्दी से सभी लोगों को इकट्ठा करो। जो सुनकर वो भी ओके बोल देता है। और उसके बाद में अब जो लिन फैमिली का मास्टर होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि सच में जो अनफेक्शन अलायंस है वो इस तरह के जो काम है वो कहना शुरू कर देगी। वैसे मुझे शुरू से ही लगा था कि अनफेक्शन अलायंस है वो चुपके चुपके कुछ तो कर रही है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि चीज़ इतनी ज़्यादा बड़ी होगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिन फैमिली का पैट्रिक होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि वैसे भी अनफेक्शन अलायंस को अगर हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं तो ये हमारी लिन फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अनफेक्शन अलायंस का जो लीडर होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि एक जगह पर आते हुए बोलता है कि माय लॉर्ड, आपने मुझे ऐसे अर्जेंटली समन किया है, क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आंख जो होती है वो अपेयर हो जाती है और अपेयर होने के बाद में उस लीडर से बोलती है कि मेरा जो फ्लैश और ब्लड तुम लोगों ने डोनेट किया था वो मुझे महसूस हुआ है कि डिस्ट्रॉय हो गया। जो सुनते के साथ ही जो लीडर होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या आपका जो ब्लड और फ्लैश था वो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने तो केवल जो एल्डर थे उन्हें ही वो चीज़ दी थी। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये चीज़ है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य है, तो इसीलिए कोई भी इसका इस्तेमाल जो है वो ऐसे ही नहीं करता जब तक कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत जो है वो ना पड़ जाए। लेकिन आप कह रहे हो कि इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जिसका मतलब ये साफ़ है कि उन लोगों के सामने काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आई होगी, जिससे ये निपटने के लिए उन लोगों ने इसका सामना जो है वो किया होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल करने के बाद भी वे लोग उससे नहीं निपट पाए। आखिर ऐसा कौन पावरफुल पर्सन जो है वो हमारे सामने आ गया है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर जो वो बड़ी सी आंख होती है वो उससे बोलती है कि इससे भी बुरी एक और चीज़ है, क्योंकि जिस पर्सन ने यहाँ पर मेरी जो फ्लैश और ब्लड है उसे डिस्ट्रॉय किया है उसका जो ऑरा है मैं सेंस कर सकता हूँ, वो बहुत ज़्यादा फैमिलर है। जो सुनते के साथ ही अचानक से जो अनफेक्शन अलायंस का लीडर होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए पूछता है कि क्या आप उस पर्सन को जानते हो। जो सुनते के साथ ही जो वो आए होती है वो बोलती है कि जिस पर्सन के जैसा ये हो रहा है उस पर्सन का ही होना एक तरह से पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो पर्सन तो टाइम एंड रिवर के साथ में ही बहुत ही लंबे टाइम पहले गायब हो गया था, तो फिर आखिर वो पर्सन अपेयर कैसे हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है वो यहाँ पर क्लियरली होकर इस चीज़ को नहीं कह सकते हैं क्या होगा अगर वो सच में पर्सन लौट आया हो तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सच में मेरा प्लान पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है। जल्दी से हमारा जो प्लान है उसे अभी के अभी शुरू करो। और अब उस आई की बात को सुनने के बाद में जो अनफेक्शन अलायंस का लीडर होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि क्या आप अभी के अभी सारी चीज़ों को शुरू करना चाहते हो, लेकिन अभी तो सारी चीज़ें तैयार भी नहीं हुई है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो आई होती है वो थोड़ी थोड़ी कर गायब होने लगती है और वो बोलती है कि मुझे पहले से ही अंदाज़ा जो है वो हो गया है, हम लोगों के पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, तो जल्दी से इसे शुरू करो नहीं तो हम सभी के सभी मारे जाएंगे। और अब उस आई की बात को सुनते के साथ ही जो अनफेक्शन अलायंस का लीडर होता है वो भी बोलता है कि ठीक है माय लॉर्ड, मैं आपकी बात को समझ गया, मैं अभी के अभी इस काम को शुरू कर देता हूँ। जो सुनकर वो आई जो होती है वो बोलती है कि याद रखना तुम्हें ये काम जो है वो जल्द से जल्द करना होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो आई पूरी तरह से गायब हो जाती है। और उसके बाद अब हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो लीडर होता है वो अपने सभी एल्डरों को बुलाते हुए बोलता है कि जाओ जाकर चेक करो कि क्या किसी एल्डर के साथ में इंसिडेंट जो है वो हुआ है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए दूसरे एल्डर जो होते हैं वो बोलते हैं कि क्या किसी एल्डर के साथ में एक्सीडेंट हुआ है, आखिर ये चीज़ पॉसिबल भी कैसे है। जो सुनते के साथ ही अनफेक्शन अलायंस का जो लीडर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि जैसा मैंने तुम लोगों को कहने के लिए बोला है तुम लोग बस वैसा ही करो। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुम लोग छे वो इतने सारे क्वेश्चन क्यों करते हो। खुद जो लॉर्ड है उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक बंदा जो होता है वो आगे आते हुए जो लीडर होता है उसे बोलता है कि अलायंस लीडर, आपने बिल्कुल सही कहा, अभी अभी एक इंसिडेंट जो है वो हुआ है। यहाँ पर मेरे पास में न्यूज़ आई है कि जो रेंगाई सिटी के अंदर हमारा बरेल अबैश था वो एक्सपोज हो गया।
और केवल इतना ही नहीं, जो लिन फैमिली है वो भी इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व थी। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि लिन फैमिली के जो लोग हैं वो फुल स्पीड के साथ में सीधे हम लोगों की तरफ ही आ रहे हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो अनफैक्शनल अलायंस का लीडर होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है, और थोड़ा सोचने के बाद में वो बोलता है कि अच्छा, तो जो प्रॉब्लम है वो लिन फैमिली से शुरू हुई है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लिन फैमिली के अंदर इतनी हिम्मत और इतनी पावर जो है वो कहाँ से आ गई, जो कि वे हम लोगों के साथ में टकराने के लिए तैयार हो गए। जो सुनते के साथ ही एक एल्डर जो होता है वो आगे आते हुए जो अलायंस लीडर होता है उसे बोलता है कि अलायंस लीडर कैसा रहेगा कि अगर हम डायरेक्टली ही जो लिन फैमिली है उसे कम्प्लीटली ख़त्म कर दे, तो क्योंकि अगर हम कम्प्लीटली लिन फैमिली को ही ख़त्म कर देंगे तो फ्यूचर में हम लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट नहीं करेगा। जो सुनते के साथ ही जो अनफैक्शन अलायंस का लीडर होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं, जो चीज़ है वो इतनी भी सिंपल नहीं है जितनी कि हम लोगों को लग रही है, क्योंकि लॉर्ड अर्थ फेड डीमन ने मुझे बताया है कि उनका फ्लैश और जो ब्लड था वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, और इस चीज़ को कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे लगता है कि जिस पर्सन ने ये काम किया है पक्का वो लिन फैमिली से तो नहीं हो सकता। वो पर्सन जो कोई भी है वो लिन फैमिली से अलग है। लेकिन कोई बात नहीं, वो पर्सन कोई भी क्यों ना हो, जल्दी ही वो पर्सन जो है वो हमारे सामने आ जाएगा। तो इसीलिए अब हम लोगों को यहाँ पर अपना जो प्लान है उसे शुरू कर देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही सभी के सभी एल्डर जो होते हैं वो तैयार होते हुए जो अलायंस लीडर होता है उसे बोलते हैं कि अलायंस लीडर हम पूरी तरह से तैयार है, तो इसीलिए प्लीज़ हमें कमांड दीजिए। जो सुनते के साथ ही अब जो अलायंस लीडर होता है वो चिल्लाते हुए अपने एल्डरों से बोलता है कि ठीक है, तो जाओ जाकर उस चीज़ को एक्टिवेट कर दो, चाहे अब हम लोगों के सामने कोई भी क्यों ना आ जाए, लेकिन अब हमें कोई भी जो है वो नहीं रोक सकता। जो सुनते के साथ ही सभी लोगों के बोलते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद अब हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि अचानक से एक लाइट जो होती है पर्पल कलर की सीधे आसमान की तरफ जाने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो लुओ चैन और उसके साथी होते हैं वो भी थोड़े से हैरान रह जाते हैं। और तभी एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि आखिर ये क्या है। जो सुनते के साथ ही क्रेजी शॉर्ट मैन जो होता है वो बोलता है कि ये पर्पल कलर की जो भी लाइट है वो तो सच में बहुत ही ऊपर तक जा रही है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि और भी काफ़ी सारी जो लाइटें होती है वो आसमान की तरफ जाने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो लिन फैमिली की फर्स्ट यंग लेडी होती है वो बोलती है कि इनकी डायरेक्शन और इनके नंबरों को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि ये अनफैक्शन अलायंस की जहाँ पर टेरिटरी है वो उस तरफ से ही आ रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो क्रेजी शॉर्ट मैन होता है वो बोलता है कि इस लाइट के ओरा को ही फील कर पता नहीं मुझे अजीब सी फीलिंग जो है वो आ रही है। मास्टर आखिर ये किस प्रकार की चीज़ है। जो सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो लिन फैमिली की जो फर्स्ट यंग लेडी होती है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि जो अनफैक्शन अलायंस के लोग हैं आखिर वे किस सिद्धांत के अंदर विश्वास रखते हैं। जो सुनते के साथ ही फर्स्ट यंग लेडी जो होती है वो बताती है कि वे लोग इस चीज़ के अंदर विश्वास रखते हैं कि हर एक चीज़ को वापस से एक चीज़ के अंदर लाया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे कल्टीवेटर जो है वो इस सिद्धांत के अंदर विश्वास जो है वो नहीं रखते और इस चीज़ को डिक्लाइन करते हैं। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि उन लोगों का जो स्पेशल सिद्धांत है आखिर वो क्या है, जिसके अंदर की कोई ना कोई स्पेशल चीज़ हो। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होती है वो आगे आ जाती है, और आगे आते हुए बोलती है कि अगर इनके बारे में स्पेशल बात की जाए तो जो लोग भी इनके ऊपर विश्वास रखते हैं ये उनका अंतिम संस्कार जो है वो होने नहीं देते, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि मरने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो मर चुकर एक हो जाते हैं, जिसके बाद में वे लोग जो होते हैं वो इटर्नल हैप्पीनेस को प्राप्त करते हैं। लेकिन इन लोगों का जो ये सिद्धांत है वो सच में बहुत ही ज़्यादा ऊट पटांग है, जिस कारण बहुत सारे लोग जो है वो इनके इस सिद्धांत के ऊपर यकीन जो है वो नहीं रखते हैं। इन लोगों के सिद्धांत और शब्दों के ऊपर केवल वही लोग यकीन करते हैं जो कि बस ऑर्डिनरी लोग होते हैं और उनके अंदर कल्टीवेशन का कोई भी टैलेंट जो है वो नहीं होता। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।